गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को कुछ टर्म्स है, उस टर्म के बारे में मतलब डिफाइन करना है। जैसे आपका देखिए ब्लैक बोर्ड में लिखा ही हुआ है आपका, जैसे आपका डिफाइन करना कि फेज किसको बोलते हैं, एनर्जी किसको बोलेंगे, इंसुलेशन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलेंगे, स्लिप किसको बोलेंगे, एमसीबी किसको बोलेंगे। मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन का है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेज किसको बोलते हैं। तो फेज इज द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम ऑन ए साइकिल ऑफ ए वेव फॉर्म। मतलब फेज इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए टाइम ऑन ए साइकिल ऑफ वेव फॉर्म। मतलब एक साइकिल में वेव फॉर्म कितना मतलब ड्यूरेशन को कंप्लीट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। आगे चलते हैं। फेज इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब फेज का कोई स्टूडेंट डायमेंशन नहीं होता, ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फेज, तो फेज का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, रेडियन होगा। तो समझना है कि वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड द फेज। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कोई वेवफॉर्म को जो ड्यूरेशन लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। तो वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड द फेज। द फेज इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। मतलब फेज को किससे एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट, उसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। इसको क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फेज बोलेंगे। तो सीधी भाषा में समझना है कि जैसे मान लेते हैं कोई वेवफॉर्म यहां पर लेते हैं, ये वाला देखो, समझने का कोशिश करो। तो ये आपका क्या है, एक साइकिल है, ये 0 है, ये आपका क्या पाई है, और ये आपका क्या है 2 पाई है। तो एक साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल ड्यूरेशन को ही क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। तो इसका फेज क्या है, 0 से लेके कहां तक जा रही है, 2 पाई तक जा रहा है एक साइकिल में। तो इसी का क्या होगा, यूनिट होगा रेडियन। ये जो होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, और एक कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। तो वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड फेज। वन कंप्लीट साइकिल इज फेज। अब समझने का कोशिश करो कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। तो आपको क्या करना है, इतना ही लिखना है कि फेज इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए टाइम ऑन ए साइकिल ऑफ ए वेवफॉर्म। फेज इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड फेज। वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड फेज। फेज इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। मतलब रेडियन में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद पूछा गया स्टूडेंट एनर्जी। उसके बाद पूछेगा कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सीधे भाषा में समझना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऊर्जा बोलेंगे। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी। इज नोन एज द एनर्जी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जांपल पूछेगा तो आपका हो सकता है थर्मल एनर्जी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया। और बेसिकली पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, जूल होगा। ऐसे हम लोग जो एनर्जी, जो हम लोग घरों में जो एनर्जी का यूज करते हैं, जो मतलब हम लोग का मीटर जो रीडिंग आता है, उस एनर्जी का जो यूनिट होगा वो आपका स्टूडेंट क्या होगा, किलोवाट आवर होगा। उसका यूनिट क्या होगा, किलोवाट आवर होगा। अब आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल। तो आपको बोलना 3.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या होगा स्टूडेंट, 6 जूल होगा। और बोलना है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ये आपका क्या है, ये आपका यूनिट है। 1 यूनिट बिजली बिल इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 जूल होगा। इसका मतलब बेसिकली एनर्जी का जो यूनिट होगा यहाँ पर किलोवाट आवर होगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होगा। तो ये सब क्या है, एनर्जी का आपका डिफिनेशन हो गया। ये आपका एनर्जी का यूनिट हो गया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या होगा, 6 जूल होगा। अब देखो स्टूडेंट, एनर्जी आपका हो गया, आपका फेज हो गया। अब टर्म्स रहा इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों करते हैं, तो इंसुलेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें क्या हो, इंसुलेशन सीधी भाषा में समझना कि इंसुलेशन किसको करते हैं, इंसुलेशन क्यों करते हैं। इंसुलेशन इसीलिए करते हैं कोई डिवाइस में, क्योंकि उस डिवाइस में क्या हो, उस डिवाइस में आपका हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, वह मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फैले नहीं, वो सीमित रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन करने से क्या होगा, आपका हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपका उसका मतलब विस्तार नहीं होगा, और आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार नहीं होगा, साउंड का भी विस्तार नहीं होगा। इसका मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल दैट रेड्यूस करेगा, प्रिवेंट मतलब उसको प्रिवेंट करेगा द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मतलब हीट को ट्रांसमिट करने में क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, नहीं होने देगा। हीट,
साउंड और इलेक्ट्रिसिटी को आपको क्या करेगा, ट्रांसमिट होने से रोकेगा। इसका मतलब इंसुलेशन क्या करता है, इंसुलेशन किसी भी चीज को करेंगे तो रोकता है, वो फैलने से क्या करता है, रोकता है। जैसे इंसुलेशन कर देंगे तो हीट आपका फैलेगा नहीं, आपका साउंड भी फैलेगा नहीं और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगा, फैलेगा नहीं। तो फैलने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। तो इंसुलेशन सीधी भाषा में पूछेगा तो इंसुलेटिंग मटेरियल दैट रेड्यूस, वो रेड्यूस करता है, रेड्यूस और प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट को ट्रांसमिशन होने से क्या करेगा, रोकेगा, साउंड को ट्रांसमिशन होने से रोकेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन होने से रोकेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंसुलेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेशन बोलेंगे। तो आपका फेज भी हो गया, एनर्जी भी हो गया, इंसुलेशन भी हो गया। सीधे भाषा में ये याद रखना है कि इंसुलेशन करने से आपका जिस पदार्थ में इंसुलेशन करेंगे वो पदार्थ क्या करेगा, हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी को फैलने से रोकेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। अब देखो समझने का कोशिश करो, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो आपका डिफिनेशन होगा, E इज इक्वल टू W बाई क्या होगा, Q होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट क्या होगा, चार्ज होगा। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। E का मतलब हो गया स्टूडेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, W का मतलब होगा वर्क डन और Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब देखने का कोशिश करो कि ये सर्किट है और यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ, V बैटरी लगा हुआ है। अब देखो ये आपका क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में आपका करंट कहां से फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर फ्लो करेगा और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अब देखो समझने का कोशिश करो सीधी भाषा में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसका दोनों का यूनिट वोल्टेज ही होता है, बट इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज। तो सीधे समझना है कि यदि हम लोग वोल्टेज, अब देखो यहाँ पर देखो ये 12 वोल्ट का क्या है, कोई बैटरी है और उसको क्या किया, लोड से कनेक्टेड किए। इसका मतलब है कि जब कोई भी आपका कोई भी बैटरी से यदि लोड को कनेक्टेड करेंगे तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे वोल्टेज के रूप में कंसीडर करेंगे। अब देखो ये आपका क्या, यहां पर कोई लोड से कनेक्शन नहीं है, ये सिंपल क्या है, बैटरी है। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ईएमएफ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। सीधी भाषा में समझना है कि यदि कोई सर्किट क्लोज लूप फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोज लूप या तो शॉर्ट सर्किट फ्लो कर रहा है, मतलब ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। और यदि कोई सर्किट ओपन सर्किट है तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ईएमएफ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो सीधी भाषा में समझना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द शॉर्ट सर्किट, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट में जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वोल्टेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वोल्टेज बोलेंगे। अब सीधी भाषा में समझना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलेंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द ओपन सर्किट। ये सर्किट के साथ खुला हुआ है, तो ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट आपको वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपको डिफरेंस करने के लिए आ गया होगा। सीधे भाषा में बोलना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो कैसा पोटेंशियल होगा, ओपन सर्किट पोटेंशियल होगा। बट वोल्टेज कब होगा, जब आपका सर्किट कैसा हो, आपका शॉर्ट सर्किट हो या तो क्लोज सर्किट हो, उसमें क्या होगा, उसमें आपका वोल्टेज होगा। इसका मतलब है कि यहाँ लोड है स्टूडेंट, तो लोड क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो अपने अंदर कंजम्पशन करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सीधी भाषा में बोलना है कि वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, किसके तुलना में, ईएमएफ की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि लोड लगा हुआ नहीं है, और लोड लगा हुआ नहीं है तो इससे ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जितना वोल्ट 12 है उतना ही क्या होगा, 12 वोल्ट ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, 12 ही होगा। बट इसमें लोड के कारण कुछ ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण 12 से थोड़ा सा ये घटा हुआ फीलिंग करेगा, मतलब थोड़ा सा घटा हुआ वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, वोल्टेज होगा। सीधी भाषा में याद रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है किसके तुलना में, वोल्टेज की तुलना में। ये कब मेजर करते हैं, ये आप ओपन सर्किट में मेजर करते हैं, ये कब मेजर करते हैं, शॉर्ट सर्किट में मेजर करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। अब स्टूडेंट आते हैं स्लिप का डिफिनेशन क्या है। तो स्लिप सीधी भाषा में समझना है कि व्हाट इज द स्लिप। तो बोलेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस
रोटर स्पीड डिवाइडिंग बाय द सिंक्रोनस स्पीड इज नोन एज द बोलेंगे स्लिप। सीधी भाषा में स्लिप का फॉर्मूला लिखना है S इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडिंग बाय क्या होगा NS होगा। अब पूछेगा कि NS क्या होता है तो बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड होता है। NS इज इक्वल टू क्या होगा सिंक्रोनस स्पीड होगा और NR जो होगा वो क्या होगा रोटर स्पीड होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा आपका रोटर स्पीड होगा। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे तो S इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडिंग बाय क्या होगा NS होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा स्लिप का वैल्यू आ जाएगा। अब सीधी भाषा में याद रखना है कि NS जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा NR होगा। इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा रोटर स्पीड से। तो स्लिप का फॉर्मूला पूछे S इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडिंग बाय NS। NS जो होगा सिंक्रोनस स्पीड होगा, NR जो होगा रोटर स्पीड होगा और NS जो होगा सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेंगे भाग देंगे तो आपका जो निकलेगा वही आपका क्या होगा स्लिप होगा। अब स्लिप दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप और एक होता है बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप। यदि आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप किसको बोलते हैं तो सीधी भाषा में इसी को क्या करना कॉपी करना है NS माइनस NR डिवाइडिंग बाय NS। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये NS से भाग देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस NR बाई क्या होगा NS होगा। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप। और यदि पूछेगा कि बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप किसको बोलेंगे तो सीधी भाषा में यहाँ पर NS लिखें, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे बट यहाँ पर NR था बट यहाँ पर बैकवर्ड में माइनस NR लिखेंगे स्टूडेंट। और ये फॉर्मूला में माइनस पहले से था और अकॉर्डिंग टू बैकवर्ड के कारण यहाँ पर माइनस आया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप का जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस NR बाई क्या होगा NS होगा। और दोनों को यदि ऐड करेंगे तो पूछेगा कि SF प्लस SB इज इक्वल टू क्या होगा तो 1 माइनस NR बाई NS प्लस 1 प्लस NR बाई NS। NR बाई S कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब है फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप प्लस बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो आपसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि यदि फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप दिया गया आपको बैकवर्ड रोटेटिंग निकालना है तो क्या करेंगे 2 से माइनस कर देंगे फॉरवर्ड को। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है याद रखना है। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप एंड बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप। तो ये फॉर्मूला से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया स्लिप का फॉर्मूला। अब देखो स्टूडेंट एमसीबी पहले हम लोग घरों में क्या यूज करते थे फ्यूज वायर यूज करते थे। फ्यूज क्या करता था हम लोग का सर्किट को क्या करता था वो प्रोटेक्शन करता था। कोई भी डिवाइस है तो उसको क्या करेगा प्रोटेक्शन करेगा। तो पहले हम लोग क्या लगाते थे फ्यूज लगाते थे। यदि ओवरलोड होता था तो फ्यूज क्या करता था मेल्ट हो जाता था। अब मेल्ट होने के बाद कनेक्शन क्या हो जाता डिस्कनेक्शन हो जाता था जिसके कारण मेरा घर का इक्विपमेंट सेफ्टी में रहता था। अब पहले फ्यूज का यूज करते थे, अब फ्यूज का यूज नहीं करते हैं। अब किसका यूज करते हैं स्टूडेंट एमसीबी। अब देखो सबसे पहले एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। तो मिनिएचर एम का मतलब हो गया मिनिएचर, सी का मतलब हो गया सर्किट, अब बी का मतलब हो गया ब्रेकर। अब देखो सीधी भाषा में इसका क्या डिफिनेशन है और इसका क्या कंडीशन है। एमसीबी इज एन ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच। ये क्या करता है स्टूडेंट ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है अंडर ओवरलोड इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा वर्क करेगा। कब वर्क करेगा जब आपका सर्किट ओवरलोड हो जाए या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस कंडीशन में ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा काम करेगा। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट एमसीबी बोलते हैं। ये हम लोग अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि हम लोग घरों में सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं। यदि आपका ओवरलोड हो जाए या तो आपका क्या हो जाए शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपका डिवाइस क्या रहे सेफ्टी में रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एमसीबी का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यूज टू secure our household appliances to heavy electrical short। मतलब हमारे हाउस होल्ड में जो भी इक्विपमेंट है जो भी जैसे जस्ट लाइक दैट फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, इन सबको सेफ्टी बनाए रखने के लिए यदि आपका ओवरलोड हो जा रहा या तो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा तो इक्विपमेंट को सेफ्टी बनाए रखने के लिए हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं एमसीबी का यूज करते हैं। वही आपको क्या करना लिखना है यूज टू secure our household appliances to heavy electrical short circuit and overload current। इसमें क्या करता है सीधी भाषा में ये समझना है कि एमसीबी क्या करता है इक्विपमेंट को सेफ्टी बनाए रखता है क्योंकि मतलब इक्विपमेंट खराब ना हो। यदि ओवरलोड हो जाए या तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तो मेरा इक्विपमेंट बढ़िया सलामत रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं घरों में एमसीबी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स फेज बता दिए, एनर्जी बता दिए, इंसुलेशन बता दिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता दिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ये भी बता दिए।
स्लिप बता दिए और एमसीबी बता दिए। तो ये आपका शॉर्ट नोट टाइप का था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि चैनल में कोई नया है तो चैनल को क्या करना है, अपने दोस्तों अपने ग्रुप में क्या करना है, शेयर करना है। और जो कोई नए आए हुए हैं तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब करना है। और यहीं पर एंड करते हैं। वंदे मातरम स्टूडेंट।